बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न 6 और एपिसोड नंबर 27 में आप दोस्तों को खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। वो अचानक दीवार से लगी थी और वो इस पे झुकाई से खड़े तेवरों से देख रहा था। इसकी खूबसूरत आंखें जो कभी मुस्कुराती थी अभी वहशत ज़दा थी। नाज़िया दम साधे इसे देख रही थी। इसका ख्याल है तुम्हें और मेरा, इसने काटदार लहजे में कहा था। बीवी हूँ मैं उसकी, फ़िक्र है मुझे उसकी, वो कह रही थी जब आबान ने इसका मुंह दबोच लिया था। नाज़िया की आंखें भीगी थी। वो जो इतना नरम दिल था कि इसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता था, आज वो यूं इससे सर्द लहजे में बात कर रहा था। आहान, यू आर हर्टिंग मी, वो भलाई आवाज़ में बोली। इसने नाज़िया का चेहरा छोड़ दिया था। उसके खून आलूद हाथ से नाज़िया के चेहरे पे भी खून के धब्बे लगे थे। सॉरी, वो धीमे लहजे में कहता फिर से फ्रिज की तरफ बढ़ा था और दूसरी बोतल निकाल के वो वहीं खड़ा गटागट पानी पीने लगा। नाज़िया इसे भराई आंखों से देख रही थी। इसके हाथ से खून के कतरे नीचे गिर रहे थे, लेकिन इसे कहाँ परवाह थी। आहान, तुम्हारा हाथ, नाज़िया ने कहने की कोशिश की। ठीक हो जाएगा, उसने सर्द लहजे में कहा था। अपने मनपसंद नशे से भरा सिगरेट इसने लेके सुलगाया था। नाज़िया के पहलू से होता वो लाउंज में जाके सोफे पे बैठ गया और आंखें मूंदे अब वो सिगरेट पी रहा था। नाज़िया को इससे खौफ महसूस हो रहा था। अब जो मोहब्बत शिद्दत की करते हैं वो नफ़रत भी शिद्दत की करते हैं। वो कुछ देर वहाँ खड़ी इसके खून आलूद हाथ को देखती रही थी। फिर किचन में जाके इसने फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा। वो लेके वो आबान के पास आई थी। आहान, इसने कोई जवाब नहीं दिया। आहान शायद वो सो चुका था। वो इसके करीब ही बैठ गई थी। इसने आहिस्तगी से आबान के हाथ को थामा। वो थोड़ा कसमसाया था, लेकिन नशे में होने की वजह से वो यूं ही पड़ा रहा। नाज़िया ने इसके हाथ को रुई से साफ किया। कई जगहों पे कट लगे थे। इसका दिल ही कट गया था इतने ज़ख्म देख के। ढूंढ के इसने मरहम लगाई इसके हाथ पे और फिर बैंडेज करने लगी थी जब आबान कसमसाया था। ऐन, तुम ऐन हो ना? वो नीम आंखों से इसे देख रहा था। मुझे सुला दो, बरसों का जागा हूँ, वो टूटे लहजे में कह रहा था। नाज़िया इसे ही खौफजदा नज़रों से देख रही। वो नाज़िया की गोद में सर रख के लेट गया था, अपने बैंडेज लगे हाथ को देखता रहा। नाज़िया सहमी सी बैठी इसे देख रही थी। ऐन, ऐन, इसकी बोझल आवाज़ उभरी थी। हाँ, नाज़िया ने इसे जवाब दिया। डर लग रहा है तुम्हें मुझसे ऐन? वो फिर से बोला। नाज़िया खामोश रही। मत डरो अपने आहान से, वो फिर से बोला था। मैं बहुत रोया हूँ ऐन, बहुत ज़्यादा रोया हूँ, वो धीरे धीरे बता रहा था। तुम बहुत याद आती हो ऐन, बहुत याद आती हो। अधूरा हो गया हूँ मैं तुम बिन, बहुत अधूरा। नीम जहाँ। नाज़िया की आंखें भीगी थी। ऐन, वो फिर से बोला था। वो अपने आंसुओं का गला घोंटते बोली। तुम रो रही हो ऐन, मत रो तुम। वो अपना सीना मसलने लगा। मेरे मरने पे रोना बहुत सारा, कहते कहते वो खांसने लगा था। नाज़िया घबरा के इसे देखने लगी। आहान, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी मौत पे रोना प्लीज़, कोई तो हो मेरी मौत पे रोने वाला। रोगी ना ऐन, वो कह रहा था। सो जाओ आहान, मैं यही हूँ, इसने धीरे से कहा। आबान ने इसका हाथ अपने बालों में दिया था। नाज़िया धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी और वो आंखें मूंद गया था। पुरसकून सा था। नाज़िया इसे देख रही थी। इसके चेहरे की चमक मान पड़ गई थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के से बने थे। इसके बाल बिखरे से थे। इसके बाल माथे पे बिखरे हुए थे। इसने आंखें फेर ली। इसे यहाँ से जाना होगा, हरियार इसे ढूंढ रहा होगा। उसने सोचा इसे यहाँ से जाना था किसी भी तरह, लेकिन वो खौफजदा थी आहान से। इसकी नज़र सामने टेबल पे आहान के मोबाइल पे पड़ी। इसने चुपके से एक नज़र आहान के सोए वजूद पे डाली। मोबाइल हाथ से गिर चुका था। इसके फटी आंखों से वो अपने सामने बैठे हदीद को देख रही थी। हदीद की नज़र अपनी बहन के सफ़ेद पड़ते चेहरे पे पड़ी तो परेशानी से इसके पास आके बैठ गया। एमी, आर यू ओके? वो फिर भी सर्द निगाहों में हैरत लिए इसे देख रही थी। एमी, क्या हुआ? मार दिया तुमने उस शख्स को? वो सर्द लहजे में बोली थी। यही तरबियत की थी तुम्हारी मैंने हदीद। हदीद लब भिंजे इससे नज़रें चुराने लगा। क्यों गए थे तुम वहाँ? जानते हो क्या कर आए हो? हॉस्पिटल में पड़ा है वो शख्स, मौत और ज़िंदगी के बीच। हदीद ने चौंक के अपनी बहन को देखा। हार्ट अटैक हुआ है इन्हें। हदीद का दिल कांपा था जबकि इम्तिसाल रो रही थी। अपनी जगह से खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो एमी? हदीद इसे देखने लगा था। इम्तिसाल ने तेज़ नज़र उस पर डाली। हॉस्पिटल, तुम बैठ के यहाँ अपनी अना का जश्न मनाओ, कह के वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई थी। हदीद को दुख हो रहा था। अब वो इसके बंगले गया था जहाँ इसने ताशफीन अरम को बहुत बातें सुनाई थी और इसके जाते ही ताशफीन को हार्ट अटैक हुआ था। इम्तिसाल जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ ताशफीन की सेकंड वाइफ नरमीन मौजूद थी। इम्तिसाल ने एक नज़र इसे देखा और फिर थोड़ा फासले पे दीवार से लग के खड़ी हो गई थी। नरमीन जो परेशानी से टहल रही थी अब रुक के इसे ही देख रही थी।
हुरैन इनकी बेटी गुस्से से इम्तिसाल को देख रही और कुछ कहना बाकी रह गया था क्या जिसे सुनाने तुम आ गई। इस बदतमीज़ की बजाय नरमीन ने इसे बाजू से पकड़ के रोका था, जबकि इम्तिसाल ने अनसुनी कर दी थी। वो सामने दीवार को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ सुना ही ना हो। मम्मी छोड़िए मुझे, हुरैन झिंझलाई थी। ये वक्त इन बातों का नहीं है हुरैन, जाओ बेंच पे जाके बैठ जाओ, नरमीन ने इसे सख्ती से कहा था। लेकिन मम्मी वो अब वसीली नज़रों से इम्तिसाल को देख रही। हुरैन, नरमीन ने इसे तनबीह की। वो तो मुंह बना के गुस्से में तनफन करती इस बेंच पे जाके बैठ गई थी। नरमीन ने एक नज़र इम्तिसाल पे डाली और फिर अपनी जगह पे जाके बैठ गई। अबान सो रहा था। नाजिया की नज़रें इसके मोबाइल पे ही थी जो उसने टेबल पे रखा था। वो आहिस्ता से खिसकी थी और अबान का सर इसकी गोद से सोफे पे रखा। वो थोड़ा कसमसा के सो गया था। कांपते दिल के साथ वो आहिस्तगी से उठी और मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। इसकी नज़रें अबान के चेहरे पे थी। वो सो रहा था। इसने मोबाइल उठाया और धीरे धीरे चलती दूसरे कमरे में गई। अपनी फूली सांसें बहाल की। दिल अभी तक कांप रहा था। हाथों की लर्जिश वाज़ेह थी। वो जल्दी से आलियार का नंबर मिलाने लगी। कान से लगाया तो रिंग जा रही थी। पिकअप द फ़ोन आलियार प्लीज़, एयरलब बार बार दोहरा रही थी। हेलो, आलियार की भारी आवाज़ इसके कान से टकराई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती इसके मुंह पे भारी हाथ रखा था अबान ने पीछे से आके। साथ ही मोबाइल इसके हाथ से लेके इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसकी गर्दन की पुश्त पे अपनी गर्म सांसें छोड़ी थी उसने। नाजिया का पूरा वजूद कांप रहा था। अबान सिकंदर से धोखा, जानती हो अंजाम क्या है इसका। उसने बोझल सरगोशी की थी। नाजिया ने हिम्मत मुजतमा करके खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद किया था और अब मुड़ के इसे सर्द निगाहों से देख रही थी। तुम अबान सिकंदर नहीं, आहान खान हो और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो तुमने मुझे बांध के यहाँ रखा हुआ है। वो चिल्लाई थी। मैं आलियार खान की बीवी हूँ, मुझे उसके पास जाना है। तुमसे मेरा ताल्लुक़ नहीं है कोई आहान खान। सालों पहले तुम ये ताल्लुक़ ख़त्म करके गए थे। चटाख की आवाज़ आई और आहान का भारी हाथ नाजिया के गाल पे पड़ा था। वो लड़खड़ा के नीचे गिरी। तुम इससे तलाक लोगी। तुम मेरी ना बन सकी तो तुम इसकी भी नहीं बनोगी। आई समझ। वो इसकी तरफ अपनी शहादत की उंगली से वार्न करता धारा था। नाजिया जो हैरत से अपने गाल पे हाथ रखे इसे देख रही थी। अब नफ़रत की चिंगारियां जल रही थी इसकी आंखों में। काबिले रहम हो तुम आहान खान, तरस आता है तुम्हारी हालत पे। इतना गिर गए हो तुम कि एक औरत पे हाथ उठाना भी तुम्हें गलत नहीं लग रहा। मर चुका है तुम्हारा ज़मीर। वो भी बेखौफ कर रही थी। आलियार खान से मैं मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत। इससे तलाक लेने से पहले मैं इसी अमानत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। इसकी मोहब्बत मेरी रग रग में है और मैं बस। इसकी बात अधूरी रह गई थी। आहान ने इसके बाल खींचे थे। उस पर झुक के अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। एक लफ्ज़ नहीं, बस यकदम एक चुप, एकदम चुप। इसकी आंखों में वहशत सी थी। नाजिया दर्द से कर रही थी। मेरे बाल छोड़ो। आहान कुछ देर इसे देखता रहा, फिर झटके से इसे धक्का देके वो कमरे से निकल गया था, जबकि नाजिया की आंखें ना चाहते हुए भी भीगने लगी थी। अब वो यहाँ से कैसे जा पाएगी आलियार के पास। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हेलो हेलो, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। आलियार ने अचंभे से मोबाइल को देखा। इसके दिमाग में अचानक से ख्याल आया था इंजा। इसने जल्दी से नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। अब 1 बार 2 बार 3 बार नंबर बंद था। इसे बेचैनी होने लगी थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ के कमरे से निकल गया। उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। इसे नंबर ट्रेस आउट करना था। इस तरह से वो नाजिया तक पहुंच सकता था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए भी इससे नंबर मिला ही जा रहा था, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। डॉक्टर्स बाहर आ रहे थे। वो तीनों इनके पास गए। ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, सीनियर डॉक्टर ने बताया था। इन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा। क्या हम मिल सकते हैं उनसे, नरमीन पूछ रही थी। फ़िलहाल नहीं, आप बाहर से देख सकती हैं उन्हें बस, डॉक्टर ने माजरत के साथ कहा। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर्स भी आगे बढ़ गए। हुरैन इसकी तरफ मुड़ी थी। हो गई तसल्ली या दुख हो रहा कि ज़िंदा क्यों बच गया ये शख्स। इम्तिसाल ने एक नज़र उसे देखा था। इसकी आंखें नम थी। वो इस रूम की तरफ देख रही जहाँ ताशफीन और हम मशीनों के बीच जकड़े लेटे हुए थे। तुमसे कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। उसने इम्तिसाल को धक्का दिया था। इम्तिसाल ने इसका वही हाथ पकड़ के ज़ोर से झटका था। स्टे इन योर लिमिट, सर्द लहजे में उसने कहा। हुरैन बिहेव, नरमीन ने इसे तनबीह अंदाज में कहा था। हुरैन गुस्से से अपनी माँ को देखने लगी। व्हाट मॉम, ये दोनों बहन भाई कातिल। आई सेड शट अप हुरैन। इसकी बात काट के नरमीन दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। घर जाओ तुम अभी। व्हाट, वो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। आई सेड गो हुरैन पाँव पटकती वहाँ से गई थी। नरमीन ने इम्तिसाल को देखा। कुछ सोच के इसके कंधे पे हाथ रखना चाहा था। तुम देख लो अपने बाबा को जाके, लेकिन इम्तिसाल ने इसका हाथ अपने कंधे से झटका था। नरमीन खामोश रही। इम्तिसाल आगे बढ़ के शीशे के पार ताशफीन अरहम को देखने लगी थी। आंसू इसके गाल भिगोने लगे। आई एम सॉरी, मैं इसका गला रंध गया। कभी एहसास ही नहीं जागने दिया आपने हमारे वजूद में। एक बाप होने का एहसास आपने कभी जगाया ही नहीं हमारे अंदर। मेरी ज़बान हमेशा लड़खड़ाती रही।
वो लब भीज गई थी बाबा कहने के लिए। दबी दबी सिसकियाँ उभरी। नरमीन इसकी पुश्त देख रही थी। कितने दुख मिले थे इम्तिसाल को, हदीद को, सिर्फ इसकी बेजा जिद की वजह से। इनसे इनके बाबा छीन लिए थे इसने, और अब जब पछतावे दस्तक दे रहे थे तो वो बच्चे बड़े हो चुके थे, अब अच्छा बुरा समझने लगे थे अपना। इस शख्स से दूर हो चुके थे, नफ़रत करते थे। याद रहेगा वो दौर मोहब्बत, क्या खूब तरसे हैं हम एक शख्स के लिए। नाजिया किचन में खड़ी अपने लिए पानी गिलास में डाल रही थी, जब किचन के दरवाजे पे आहान खड़ा इसकी पुश्त को देख रहा था। फिर सुस्त रवि से चलता इसके करीब आया, इसका चेहरा साइड से देखने लगा। नाजिया इसे नज़रअंदाज करके पानी पी रही थी। इसके गाल पे अभी तक आहान की उंगलियों के निशान थे। इसे दुख हुआ था। वो अपने लब काटने लगा, धीरे से हाथ बढ़ा के इसके गाल को छूना चाहा। जब नाजिया ने इतनी ज़ोर से इसका हाथ ज़ोर से झटका था कि नख्वास्ता आहान के चेहरे पे थप्पड़ पड़ गया था। पहले तो इसका दिल डूबा था, लेकिन फिर भी लब भींजे इसे देखती रही। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो आबान सिकंदर, इसने चबा चबा के हर लफ्ज़ बोला था। आहान दुख से इसे देख रहा था। इसने आज पहली बार इसे आहान नहीं बल्कि आबान सिकंदर कहा था। नाजिया मुँह मोड़ के जाने लगी थी। ऐन वो धीमे लहजे में बुलाया था उसने। नाजिया झटके से इसकी तरफ मुड़ी और सर्द निगाहों से इसे देख रही। डोंट डेयर आबान सिकंदर, मेरा नाम नाजिया ख़ान है। लहजा भी सर्द और काटदार था। आई एम सॉरी एन, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज़ एन प्लीज़। इट्स आहान, मुझे आहान कहो, आबान नहीं प्लीज़। वो बेचैनी से कह रहा था। तुम आबान सिकंदर हो, एक जालिम, लोगों के खून से रंगे जालिम और सफाक हैवान। आहान खान किसी पे हाथ नहीं उठाता, और मैं ऐन नहीं हूँ। यह हक तुम खो चुके हो, वो सख्ती से बोली थी। आहान तड़प के इसके करीब आया था। ऐन प्लीज़ करीब मत आना आहान, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वो वहीं रुक गया था। लब भींजे इसे देखने लगा। नाजिया मुंह मोड़ के वहाँ से निकल चुकी थी। डैम इट, इसने अपना हाथ देखा जिस हाथ से इसने नाजिया को थप्पड़ मारा था। माजी की यादें दस्तक बन के आई थी। ऐन तंग नहीं करो यार, इसे अपनी आवाज़ सुनाई दी थी, और फिर नाजिया की हंसी की खन। आहान बहुत दिल करता है तुम्हें तंग करने को, मारने को। अरे क्यों? आहान हैरत से इसे देख रहा था। प्यार आ रहा है तुम पे? नाजिया खिलखिलाई। तो प्यार आने पे मारते हैं क्या उस बंदे को? वो हैरत से बोला। हाँ ना, तुम भी मारना मुझे। वो मज़े से बोली थी। नहीं। आहान नाराज़गी से इसे देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं आहान खान हूँ, ऐन का आहान खान। तुमसे इश्क कर बैठा हूँ, तुमसे पल पल मोहब्बत मेरी ख्वाहिश है ऐन। हाथ उठाने का मैं सोच भी नहीं सकता तुम पे, वो कह रहा था। आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए, और वो मुस्कुरा के देख रही थी, लेकिन वो बस यादें ही थी। अब इसने आगे बढ़ के दरवाजे में अपना हाथ दिया था, और साथ ही बार बार दरवाज़ा बंद और खोल रहा था। इसका हाथ जख्मी हुआ था, खून की फुहार निकली थी, लेकिन वो चिल्ला रहा था और बार बार वार करके अपने हाथ को जख्मी कर रहा था। आहान की आवाज़ पे वो भागती हुई कमरे से आई थी, और आहान को देख के इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। आहान, वो चिल्लाई थी। इसके पास आके इसने आहान को ऐसा करने से रोका था। क्या कर रहे हो? वो इसका खून आलूद हाथ थाम के चिल्लाई थी। तो और क्या करूँ मैं, और क्या करूँ मैं ऐन? वो इससे हट के रोते हुए चीखा। इसी हाथ से, अपने हाथ की तरफ इशारा किया था। इसी हाथ से तुम्हें थप्पड़ मारा था ना मैंने तुम्हें। ऐन काट दो मेरा ये हाथ प्लीज़, दर्द का एहसास मुझे भी हो। मैं कितना बुरा हूँ, कितना बदबख्त हूँ। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें कि आपको मेरा ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।